कहा आत्मा का ड्राइवर, तुमने जिस ड्राइवर को टैक्सी में बिठाया वह वापस नहीं जाएगा, वह सिर्फ तुम्हारे साथ था। रणवीर एक युवा बिजनेसमैन था जो शहर के एक होटल में ठहरा हुआ था। उस दिन जब उसने अपनी मीटिंग खत्म की तो वह देर रात तक बाहर रहा। वह जल्दी घर लौटना चाहता था, लेकिन रात के करीब 11:30 बजे बारिश तेज हो गई थी। उसने सोचा कि एक टैक्सी ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी कार पार्किंग में थी। वो सड़क पर खड़ा हुआ और जल्दी से एक टैक्सी की ओर इशारा किया। टैक्सी रुकी और ड्राइवर ने दरवाजा खोला। कहाँ जाना है सर? ड्राइवर ने पूछा। रणवीर ने जल्दी से पता बताया। सिटी सेंटर तक चलो, जल्दी। ड्राइवर ने सिर हिलाया और कार का इंजन स्टार्ट किया। रणवीर बैठ गया और सोचा कि यह एक सामान्य टैक्सी राइड होगी। हंसिया चांद रात के 12 बजे कार चलते चलते कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बेहद अजीब लग रही थीं। रणवीर ने सोचा, शायद ये थकावट है या बारिश की वजह से मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी अचानक ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं बच सकोगे रणवीर। रणवीर की धड़कन तेज हो गई। क्या? उसने पूछा। तुम क्या कह रहे हो? ड्राइवर ने नजरें सड़क से हटाकर रणवीर की ओर घुमाई और फिर वही डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसे तुमने पहले टक्कर मारी थी। रणवीर के मुंह से किसी तरह का शब्द नहीं निकल पाया। उसने घबराकर देखा कि सड़क अब बिल्कुल खाली थी और वह कहीं पर किसी पुराने सुनसान रास्ते पर पहुंच चुका था जो उसे पहले कभी नहीं दिखा। 12 लोचक रात के 1 बजे रणवीर अब महसूस करने लगा कि कार का इंजन बहुत धीरे चल रहा है। वो ड्राइवर से कहने लगा, क्या हुआ? ये रास्ता कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन ड्राइवर ने सिर्फ उसकी ओर देखा और एक बुरी सी मुस्कान दी। तुम तो बस यही हो रणवीर, अब वापस नहीं जा सकते। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा अब और भी अजीब और डरावना हो गया था। उसकी आंखों से खून की तरह लाल तरल बह रहा था। रणवीर ने हड़बड़ी में अपनी सीट बेल्ट खोली और ड्राइवर को धक्का दे दिया, लेकिन वह ड्राइवर कुछ नहीं किया। वह टैक्सी अब अजीब तरीके से रुकने लगी थी, जैसे कि रास्ता नहीं था। रणवीर की आंखों में घबराहट थी और उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। फिर वो अचानक झुका और सड़क पर एक नीली रोशनी दिखाई दी जो ड्राइवर के पीछे के शीशे से बाहर की ओर आ रही थी। सूर्योदय सुबह के 5 बजे अगली सुबह जब पुलिस ने टैक्सी को पाया तो ड्राइवर गायब था। रणवीर के शरीर के पास कोई निशान नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई खून नहीं था और गाड़ी के शीशे पर एक अजीब सा संदेश लिखा हुआ था, आत्मा का ड्राइवर तुम्हारा पीछा करेगा। किसी ने देखा कि टैक्सी का ड्राइवर वही शख्स था जिसकी टक्कर रणवीर ने 1 साल पहले ली थी और अब वो उसकी आत्मा बन चुका था।